नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सूर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य संक्रांति हर महीने होती है, जैसा आप सब जानते हैं। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य का महत्व क्या है, ये सब भी आप जानते हैं, क्योंकि सूर्य को ही ज्योतिष का कारक शास्त्रों ने कहा है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो उससे आने वाले समय पे, यानी कि एक महीने के लिए जो राशि परिवर्तन वो करेगा, क्या ज्योतिषीय कोई प्रभाव देखा जा सकता है? क्या ज्योतिष में इसका कोई हम उपयोग कर सकते हैं कि हर महीने सूर्य जो है राशि परिवर्तन करते हैं, जिनको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस पर जब हमने काम करने की कोशिश की, क्योंकि जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, हमारा प्रैक्टिकल मंच है और हम ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि ज्योतिष में किस प्रकार नए नए शोध या अनुसंधान किए जा सकते हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि जब सूर्य राशि बदलता है तो क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? ऑफ कोर्स दुनिया बहुत बड़ी है, पड़ता ही होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 प्रकार की राशियां हैं और 12 प्रकार की संक्रांतियां भी हैं। तो हमने जब इस पे काम किया तो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एक शास्त्र में हमें ये उल्लेख मिलता है, जिसमें ये दिया गया था कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति पर उसके आने वाले कुछ समय के लिए, यानी लगभग एक महीने के लिए, क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके जीवन में क्या घटनाएं हो सकती हैं। स्थूल शब्दों में ये देखने में आया है, हालांकि बिल्कुल बारीकी से तो अभी कोई सूत्र हाथ नहीं लगा है, लेकिन जितना लगा है उस पर जब काम किया, काफी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई है। तो मैं आज इसी विषय की आपसे बात करूंगा कि सूर्य संक्रांति का क्या ज्योतिषीय महत्व है, या ज्योतिष के अनुसार हम सूर्य संक्रांति जब होती है तो उससे जातक विशेष के बारे में क्या बता सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्योतिष की ही बात करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बिना ज्योतिष की प्रैक्टिकल जानकारी के अनुभवी बातों को जोड़कर जब तक आप प्रिडिक्शन नहीं देंगे या जब तक फलित नहीं करेंगे, कोई भी सही रिस्पॉन्स या पॉजिटिव जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बात कर लेते हैं सूर्य संक्रांति से क्या फर्क पड़ता देखा गया है। तो सूर्य संक्रांति जितने बजे होती है, यानी हर महीने 15 या 16 तारीख के आसपास सूर्य बदलते हैं, आप सब जानते ही हैं। आपको उस समय का, उस टाइम को नोट कर लेना है और उसी समय ये देखना है कि चंद्रमा का गोचर नक्षत्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि जिस दिन सूर्य जब राशि बदल रहे हैं, यानी जिस समय पर राशि बदल रहे हैं, उसी समय पे आप चंद्रमा का गोचर का नक्षत्र देख लें। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और चीज देखनी पड़ेगी, जो होगा आपका जन्मकालीन नक्षत्र। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका जन्मकालीन नक्षत्र होगा। ऑफकोर्स आप सब अगर ज्योतिष जानते हैं तो अपना जन्म नक्षत्र तो जानते ही होंगे। तो हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात, जब सूर्य जिस समय पर, ध्यान दीजिएगा, जिस समय पर राशि बदल रहा है उसी समय का चंद्रमा का गोचर नक्षत्र हमें ले लेना है। और चंद्रमा का गोचरीय नक्षत्र संक्रांति का समय देखते हुए उससे एक पीछे वाला नक्षत्र नोट कर लेंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य ने राशि बदली उसी समय चंद्रमा का नक्षत्र देखिए और उससे एक नक्षत्र पीछे ले लीजिएगा। और एक और सिद्धांत हमें चाहिए, वो है आपका जन्मकालीन नक्षत्र। उदाहरण के लिए बात करते हैं तो सूर्य संक्रांति जब हुई, मान लेते हैं कि उस समय चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में अगर होगा तो हम उससे पहले वाला नक्षत्र लेंगे जो कि विशाखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने उस विशाखा नक्षत्र को ए मान लेना है या अ मान लेना है। अब हमारा जन्म नक्षत्र हमें देखना है। मान लेते हैं कि किसी जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका जन्म नक्षत्र भरणी है, तो उसे हम बी मान लेंगे। तो अब हमें इस ए से बी तक गिनना है, यानी कि विशाखा से हमें गिनती करनी है भरणी तक, अर्थात अनुराधा से भरणी तक गिनते हुए जाना है। और आप सब जानते ही हैं कि ये गिनने पर हमें 14वां नक्षत्र प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अनुराधा से ज्येष्ठा मूल श्रवण होते हुए जब हम भरणी तक पहुंचते हैं तो हमें जो है वो 14वां नक्षत्र भरणी प्राप्त होता है। इसके परिणाम क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूं, साथ में एक और उदाहरण भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो पहले परिणाम जो हमें याद करने हैं वो नोट कर लीजिएगा कहीं पर। हमें ये देखना है कि यदि 1, 2 और 3 आता है तो हम मानते हैं कि जातक को, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसको इस समय यानी इस महीने सफर पर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। 4 से लेकर अगर 9 के बीच का अंक आता है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक आते हैं, यानी कि इतना दूरी पर नक्षत्र आता है, तो अगले 30 दिन उस व्यक्ति के बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं, जिसकी हम कुंडली की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 10, 11 और 12 नक्षत्र आने पर जातक विशेष को कुछ परेशानी मिलेगी। 13 से लेके 18 तक हम जब जाते हैं, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 और 18 नक्षत्र जब आएगा तो जातक विशेष को कोई नया उपहार मिलेगा, यानी कोई गिफ्ट मिलेगा और कोई नया काम भी उसको करना पड़ सकता है। इसके अलावा 19, 20 और 21वां नक्षत्र अगर आएगा तो जातक विशेष को नुकसान होगा।
22 से लेकर 27 नक्षत्र अगर आते हैं तो उसको आर्थिक लाभ होगा, ये देखना पड़ता है। और ये अनुभव में बिल्कुल सटीकता से आता है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं, हमने इसको आजमाया है और काफी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ये सूत्र हाथ लगे हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूं आपको, क्योंकि मुझे लगता है जो समझ नहीं पाए या जिनको लग रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उनके लिए बता देते हैं कि इस महीने दिल्ली में, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 17 जुलाई को सुबह 4:34 मिनट 22 सेकंड में सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया था। आप सब जानते हैं, अर्थात कर्क की संक्रांति थी। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे। तो उनसे एक पहले का नक्षत्र ले लेते हैं जो कि हुआ आद्रा। इसे हमने ए मान लेना है, मान लिया हमने। अब जिसके लिए हम कुंडली देख रहे हैं उसका जन्म नक्षत्र रेवती है, उसको हम बी मान लेंगे। अब हमें आद्रा से रेवती तक गिनना है, जो कि 22वां नक्षत्र होगा, जिसका परिणाम आर्थिक लाभ होना, अर्थात इस माह जातक को धन लाभ होने के योग बनेंगे, ये बताया गया है। तो दोस्तों, अब ये सिद्धांत आप अपनी अपनी कुंडलियों में लगाइए और आने वाले महीने के बारे में जान जाइए कि ये जो संक्रांति का महत्व है वो ज्योतिष दृष्टिकोण से कैसा है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैंने ऐसा वीडियो अब तक तो किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं देखा है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो हम बातें कर रहे हैं वो किताबी बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्योतिष हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। यदि आपको इसमें कोई संशय है तो आप मुझे फोन कॉल करके या कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे संशय का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। बार बार कहूंगा, नए सूत्रों को देखिए और उनसे नया ज्योतिष करने का तरीका ढूंढिएगा। यदि अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रैक्टिकल ज्योतिष की हम बात करते हैं, ये मंच किशोर एस्ट्रोलॉजी आपको प्रैक्टिकल ज्योतिष बताता है। कृपया करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की नई नई विचित्रम ज्योतिष की जानकारी प्राप्त कर सके। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।